अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मेरे घर के पकवान। मैं हूं हबीबा और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अचार गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि मैं चिकन में बनाऊंगी। अगर मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे, और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अचार गोश्त के लिए पहले मैं टमाटरों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, गलने के लिए रखती हूँ। मैंने 3 पाव के करीब टमाटर लेके हाफ़ कर लिए। अब कढ़ाई को झटपट मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें 1 प्याली तेल डाल दिया, कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं ये हाफ़ किए हुए टमाटर सारे के सारे सेट कर दूँगी, और इसको धीमी आंच पे गलने के लिए रख दूँगी, ताकि ये टमाटर गलेंगे तो फिर जब ये सॉफ्ट होंगे तो इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। तो इस तरह से मैं ये हाफ़ किए हुए टमाटरों को वॉश करके, मैंने टमाटर 3 पाव के करीब टमाटर हैं, सारे मैंने सेट कर लिए कढ़ाई में। अब इसको मैं ढककर धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए रखूँगी। जब तक टमाटर गल रहे हैं मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 टीस्पून हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट है, 3-4 टीस्पून कुटा हुआ मेथी दाना है, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, 1 हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ है, नमक हस्बे ज़रूरत है, 1 टीस्पून कलौंजी है। और ये सब मसाले मैंने अचार के हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने धनिया और सब कूट के रखा हुआ है, तो बस इसको मिक्स करना है। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी मैं इसे अच्छी तरह से। ये अचार का मसाला है, आप इसे बना के भी रख सकते हैं। आप बना के रख लें। वैसे तो मैंने अपनी सारी रेसिपीज़ में होममेड मसाले ही बता रही हूँ आप लोगों को। यह अचार गोश्त का मसाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी मैं। एक हिस्सा मैं गोश्त में डालूँगी, और एक हिस्सा जो है मसाले का, उसमें नींबू का रस डालकर मिर्ची हरी मिर्चों में भरूँगी। अब ये 2 हिस्सों में मैंने इसको सारे मसाले को डिवाइड कर दिया है, और इसको अब एक साइड पर रख दूँगी मैं। अब एक बॉल ले लिया है मैंने। इसमें मैंने ये आधा किलो बोनलेस चिकन है, अच्छी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ की हुई हैं मैंने इसमें। बोनलेस है, इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने चिकन को वॉश करके रख लिया है। अब इसमें मैरिनेट करूँगी मैं मैरिनेशन के लिए 1 पाव दही इस्तेमाल किया है मैंने। ये होममेड आधा जो मसाला था ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है, जो आधा निकाला था वो मसाला, अचार का मसाला, ये मैंने इसमें शामिल कर डाल दिया चिकन में। और आधा जो मिर्चों में भरने के लिए मैंने रख दिया है। अब ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है, जो आधा नहीं बचा मसाला था वो मैंने इसमें चिकन में शामिल कर दिया है। अब 1 पाव दही फेंट कर अच्छी तरह से वो डालूँ। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दिया है मैंने इसमें। अब इसमें सारे, वैसे तो मसाले मिक्स कर दिए हैं मैंने सारे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 पाव दही फेंट कर रखा है मैंने। ये 1 पाव के करीब दही है पूरा, ये शामिल कर दूंगी मैं, इसमें डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से सारी बोटियों में कोट कर दूंगी ये सारा मसाला चम्मच की मदद से। अच्छी तरह से ये मैंने पूरी बोटियों में ये सारा मसाला कोट कर दिया है पूरा अच्छी तरह से। इस तरह से ये मैरिनेट करके रख दिया है। इससे ये होगा कि ये ना बोटियों में मसाला अंदर तक इसको आप
करके मैंने एक साइड पे रख दिया। अब देख लेते हैं टमाटर कहाँ तक पहुँचे हैं। अभी टमाटर देखिए गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसका छिलका चिमटे से आराम से उतर जाएगा। जो उतर जाता है सही है, जो नहीं उतर सका सही से कोई बात नहीं है, एक आध रह जाता है। इस तरह से चिमटे से अच्छी तरह से इसका छिलका उतार दूँगी मैं सारा। 3 पाव के करीब टमाटर है ये। अब ये अच्छी तरह से मैंने इसके सारे टमाटर के छिलके निकाल के इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। देखें टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए, भुन गए। अब ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन, वो सारा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। कलर अगर अच्छा आए सालन का तो कितना मज़ेदार सा लगता है, खाने को भी जी चाहता है। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है सालन का। अब इसमें थोड़ा सा ये पानी भी शामिल कर दिया है मैंने सिबाही का, थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसमें अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर और मैं ढककर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये चिकन गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी भुन जाएगा अच्छी तरह से, पानी खुश्क हो जाएगा। जब तक मैं मसाले में मिर्चों में मसाला भर लेती हूँ, जो मैंने थोड़ा सा आधा करके जो बचाया था, इस मसाले को मैं 2 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस डाल दिया, शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये मसाला मैं हरी मिर्चों में भरूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है मैंने सारा नींबू के रस को। मैं निचोड़ के रख लेती हूँ नींबू का रस, जब ज़्यादा हो जाते हैं नींबू तो नींबू के रस में शामिल कर दिया है मैंने। अब हरी मिर्चें ले लेती हूँ मैं, दरमियानी साइज़ की जो हरी मिर्चें होती हैं तेज़ वाली स्पाइसेस, तो वो इस्तेमाल करती हूँ मैं 4 गोश्त में। बहुत बड़ी मिर्चें जो होती हैं वो भी नहीं और छोटी भी नहीं, बस दरमियानी साइज़ की जो मिर्चें होती हैं वो स्पाइस यानी तेज़ होती हैं, स्पाइसी होती हैं, तो मैं वो यूज़ करती हूँ 4 गोश्त में। उसका जायका मुझे पसंद है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ी मिर्च ले सकते हैं जो कम तेज़ होती है। तो अब इसमें यहाँ से ऐसे कट लगाऊंगी सारी मिर्चों में, एक साइड से कट लगाने हैं एहतियात से दूर। अब मैंने सारी मिर्चों में एक साइड से कट लगा दिया है। देखिए इस तरह से कट लगा दिया। अब इस तरह करके सारा मसाला जो है मैं अचार का जो मसाला सारी मिर्चों में फिल कर दूँगी, अच्छी तरह से फिल कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये सारी मिर्चों में मैं भर दूँगी सारा मसाला। और अब ये देख लेते हैं हम सारा मसाला में इसमें भर के देख लेते हैं चिकन कैसा है। देखें पानी खुश्क हो गया है और चिकन भी तकरीबन मेरे ख़्याल से गल गया है। इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं एक एक करके मैं सारी मिर्चें जो हैं मैंने मसाला भर के रखी थी जो मिर्चें, वो एक एक करके पूरे सालन में मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी, रख दूँगी और हल्का थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक्कन लगा के धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको पकने दूँगी। धीमी आंच पे सालन तैयार होने के बाद धीमी आंच पे पके थोड़ी सी, तो काफ़ी देर तक, आधे घंटे 45 मिनट तक, तो जायका बड़ा अच्छा आता है। रोटियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत मज़ेदार सा सालन हो जाता है। अब इस तरह से देखें मैंने हरी मिर्चें तकरीबन सब में रख दी हैं। मैं ज़रा ज़्यादा खाती हूँ तो 10 से 12 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, दरमियानी साइज़ की 10 से 12 अदद है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि 15 से 20 मिनट तक ये आधे घंटे तकरीबन ये रहेगा। अब ये फुटा हुआ ज़ीरा है ऊपर से डाल दिया मैंने, इसमें शामिल कर दिया। अब ये धीमी आंच पे पकेगा, इसलिए मैंने थोड़ा पानी भी डाल दिया है। मिर्चें गलेंगी और बोटियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट और हो जाएंगी। अब मैं इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे। तैयार है बस मेरा अचार गोश्त, मज़ेदार सा खुशबूदार सा अचार गोश्त तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेती हूँ मैं। देखें भाप उड़ाता हुआ ज़बरदस्त सा खुशबू है, लुटाता हुआ अचार गोश्त है। अचार गोश्त की अचार की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है।
देखने में भी देखें कितना खूबसूरत और खुशनुमा सा सालन है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सालन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिश, और इसे नान या चपाती के साथ खाएं और बड़ा मज़ा देगा। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, कितना मज़ेदार सा खुशनुमा सा सालन लग रहा है ये। अचार गोश्त, इसकी खुशबू, अचार की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और अब इसको जूलियन कटी हुई अदरक से मैं गार्निश करूँगी ऊपर से। अचार गोश्त निकाल लिया है मैंने सालन सारा, और बस जूलियन अदरक मुझे अच्छी लगती है। बहुत से लोग नहीं डालते मगर मैं डालती हूँ इसमें, मुझे अदरक की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, तो ये मैं ऊपर से गार्निश के लिए डालूँगी थोड़ी सी। बस तैयार है। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।